आज के वीडियो में हम देखने वाले ये और ये, क्योंकि वन पीस एपिसोड 1109 आ चुका है जो स्टार्ट होता है स्नेक के अटैक से, जिससे वो यॉर्क को पत्थर का बना देती है और उसे किक मारने के बाद वो लिलिथ के ग्रुप की तरफ बढ़ती है। तो लिलिथ भी उसे रुकने का ऑर्डर देती है, बट वो फिर भी नहीं रुकती और उन पे अटैक कर देती है, जिसे देखकर लिलिथ सोचने लगती है कि मैं तो एक वेगापंक हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रही। बट दूसरी साइड शाका एक्सप्लेन करता है कि सेराफिम्स उनके ऑर्डर इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी वेगापंक ने ऑर्डर दिए है, और कम्युनिकेशन का फेल होना, उनका यहाँ पर फंस जाना, ये सब एक चाल है। और इन सारी चीजों का एक ही मतलब है कि कोई उन सबको मारना चाहता है। फिर लुच्ची और काकू कहते हैं कि उन्हें टीम अप कर लेना चाहिए, बट तभी एसोक उन पे अटैक कर देता है और जोरो उसकी पावर को नोटिस करता है। तो लूफी जोरो से पूछता है क्या तुमने ये डेविल फ्रूट पावर पहले भी देखी है। तो जोरो बताता है कि ये बॉर्क्यू वर्क के टकले की पावर है। तभी एसोक लुच्ची और काकू पे अटैक कर देता है, बट लकीली लूफी और जोरो उन्हें बचा लेते हैं, बट वो तो जोरो के पीछे ही पड़ जाता है और काकू की वजह से जोरो ठीक से लड़ भी नहीं पाता, इसलिए वो सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज करता है। फिर जब लूफी एसोक पे अटैक करता है तो वो डॉज करके पीछे चला जाता है और काकू फिर से उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। तो जोरो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें उन पे भरोसा नहीं है, और लूफी बिंग लूफी तो वो कहता है कि लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर शाका CP0 से पूछता है कि उनका मिशन क्या है, तो लुच्ची भी सीधे सीधे बता देता है कि सारे वेगापंक्स को मारना, और काकू भी लाइक आ गया एक और लूफी। तभी उन्हें नामी के चिल्लाने की आवाज आती है और जिनबे कहता है थोड़ा धीरे कर ले भाई, सॉरी मेरा मतलब था कि जिनबे कहता है कि वो लोग खतरे में। तो सांजी भी अपनी सिमगिरी दिखाते हुए नामी को बचाने निकल पड़ता है, और हम देख सकते हैं कि एस शार्क नामी के ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है, और एडिसन को भी समझ में नहीं आ रहा कि सेराफिम उसका ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। और क्योंकि एडिसन एक जीनियस है तो बहुत देर तक सोचने के बाद वो कहता है भागो। फिर हम लूफी के ग्रुप को देख सकते हैं जहाँ जोरो कहता है कि हमें सारे वेगापंक्स को बचाना होगा। तो लूफी शाका से CP0 के हैंड्स कप की कीज मांगता है, और कीज देने के बाद शाका कहता है कि प्लीज स्टेला को बचा लेना। तो लूफी लुच्ची को धमकाते हुए कहता है कि देख बेटा तू मेरे से टक्कर नहीं ले सकता, इसका ये मतलब नहीं कि सेराफिम्स को हराने के बाद तू मेरे फ्रेंड्स या वेगापंक को मारने का ट्राई करेगा। तो लुच्ची भी कहता है कि डोंट वरी, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। और ये लोग बहस कर ही रहे होते कि एस बेर उन पे उरस से शॉक से अटैक कर देता है, बट लास्ट मोमेंट पे ये लोग CP0 को आजाद कर देते हैं, और लूफी बाउंस मैन तो लुच्ची अपने जोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और एस बेर लेजर पे उन पे अटैक करने ही वाला होता है कि लूफी गोमू गोमू नो कॉन्गन और लुच्ची 6 किंग पिस्टल से एस बेर पे अटैक कर देते हैं, और काकू टेम्पेस्ट किक से तो जोरो ओनिगिरी से एसोक पे अटैक कर देता है, जिससे ये लोग दोनों ही सेराफिम्स को हरा देते हैं। फिर हम एल्बाब का सीन देख सकते हैं जहाँ पर एक छोटा सा बार है और पता नहीं क्यों वहाँ एक सस्ती मकीन और लूफी होते हैं, और ये तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसे दिखता है। फिर हम सेम वही एपिसोड 1 वाला सीन कॉपी होते हुए देख सकते हैं, बट बिना गोमू गोमू फ्रूट के। और तभी वहां पर शैंक्स का कबूतर आता है और वो बताता है कि किड पायरेट्स ने उन पे अटैक कर दिया है। तो बेन कहता है कि किड इतना गुस्से में क्यों है, जिस पर लकीरू कहता है एटलीस्ट तुम्हें तो ये चीज नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि तुम्ही ने उसका हाथ काटा था। फिर सभी लोग फाइट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट शैंक्स कहता है वो इस आइलैंड को बैटलफील्ड नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो ब्रोगी और डोरी की हेल्प मांगता है, और फिर ये सभी लोग किड पायरेट्स की तरफ जाने लगते हैं। बट शैंक्स अपने कबूतर से कहता है कि किड से एक बार कंफर्म कर ले क्या वो सच में मुझसे फाइट करने के लिए रेडी है, नहीं तो वो अपना रोड पोनी क्लिप देकर जा सकता है, मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर हम किड पायरेट्स को देख सकते हैं जो शैंक्स की फ्लीट की एक शिप पर अटैक कर रहे हैं। तो किलर किड से पूछता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, क्योंकि पिछली बार शैंक्स खुद आया भी नहीं था, फिर भी हम इतनी बुरी तरह से हारे थे, और इस बार तो वो यही है। तो सोच लो लास्ट टाइम तुम अपना हाथ गवा बैठे थे और लगता है इस बार तो अपनी जान ही गवा दोगे। तो किड हंसते हुए कहता है जान तो तब जाएगी ना जब मैं हारूंगा।